अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अशरफ और आप देख रहे हैं किंग्स मैन टेलर। तो आज के डिज़ाइन में सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये देखें जी 1.5 इंच 1.1 इंच 4 पॉइंट, ठीक है। 1.5 इंच जो हमारा होता है उतना हमने पीस लेना है लंबाई में, और ये डोरी हमने लेनी है, ठीक है। ये आप डोरी जो आम डोरी होती है जो तवीज़ों में भी यूज़ होती है वही डोरी है ये, लेकिन वो ब्लैक कलर में मुझे नहीं मिली, इस कलर में मिली, इसलिए मैं ये कलर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। इजीली तवीज़ों में डोरी डालने वाली जो होती है बाज़ार से हर शॉप से मिल जाती है अक्सर, वो डोरी आपने लेनी है। और फिर सिंगल बूट पैर आपने लगाना है, ठीक है, एक साइड वाला। और फिर ये जो पीस हमने लेना है ना, ये वाला जो पीस मैंने लिया है तकरीबन 1 गज़ का पीस मैंने लिया है। ये देखें, मैं नज़दीक करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये 1 गज़ का पीस है लंबाई में, और ये आड़ा है पीस, ठीक है। आड़ा मिसाल के तौर पर जिस साइड से खिंच जाता है ना पीस, उस साइड से, ठीक है। सीधा नहीं है, ये आड़ा पीस है। जब पंजाबी में अगर बोले तो आड़ा पीस है ये, ठीक है। तो ये आड़ा पीस आपने लेना है, और दरमियान में डोरी इस तरीके से रखनी है, और किनारे की सिलाई लगानी है, शुरू से डोरी के ऊपर भी सिलाई लगानी है, ठीक है। और इसके बाद इस तरीके से हमने इसकी पाइपिंग निकाल लेनी है, ठीक है। और ये आड़ी पाइपिंग हमने निकालनी है, ठीक है। और फिर इस तरीके से खींच कर अच्छे तरीके से इसको एक साइज़ इसका कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद बुकरम का पीस लेना है आपने 17 इंच का या 16 इंच का, चौड़ाई में 8 इंच का, जैसे मैंने ये लिया है, ठीक है। और इसके एक साइड पर हमने आधा इंच के ऊपर एक लाइन लगानी है, ये देखें, डबल कर लेना है इसको। और आधा इंच के ऊपर हमने स्केल की मदद से ये देखें लाइन लगा देनी है। और फिर इस लाइन के ऊपर हमने जो है 1.5 इंच, ठीक है, 1 इंच 4 पॉइंट, ठीक है, 1.5 इंच पर हमने ये निशान लगाने हैं। और फिर निशान जो हमने लगाने हैं इनका भी दरमियान हमने करना है पौनी इंच, क्योंकि ये 1.5 इंच पर है और पौनी इंच। और एक हमने लेनी है प्रकार उसकी बात, ठीक है। प्रकार आपको घर से इजीली मिल जाएगी। और फिर इस तरीके से हमने निशान से कोई 2 सूत नीचे रखकर निशानों को आपस में मिलाकर इसका साइज़ एक दफ़ा कर लेना है हमने, इस तरीके से, ये देखें, ठीक है। और फिर निशान दरमियान वाले निशान से 2 सूत नीचे रख कर प्रकार को इस तरीके से हमने इसका एक दफ़ा साइज़ बना लेना है, ठीक है। अगर आपके पास प्रकार नहीं है तो आप कोई भी किसी चीज़ का ढक्कन गोल, किसी डब्बी नुमा का, या वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। आपके पास कोई भी गोल चीज़ पड़ी हो, जैसे कि टेप भी होती है, सलोशन टेप होती है घर में अक्सर पड़ी होती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। या किसी बोतल का बड़ा ढक्कन हो अगर, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कप हो अगर, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। गोल एनीथिंग, ठीक है, कोई भी चीज़ आपके पास है गोलाई में, अगर इसके साइज़ के बराबर अगर आती है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अक्सर बच्चों के पास प्रकार होती है, आप उसकी मदद से ये बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि प्रकार एक ज़रूर पास रखें, ठीक है। और फिर इस तरीके से इसकी कटिंग हम कर देंगे, ठीक है। कटिंग करने के बाद हमने क्या करना है कि एक पीस लेना है उसकी, ये देखें मुरब्बा शक्ल में मैंने पीस लिया है। 18 इंची इसकी लंबाई है, 18 इंची इसकी चौड़ाई है, ठीक है। ये मेरे पास पीस था। अगर आपके पास चौड़ाई थोड़ी सी कम भी हो लंबाई तो कोई बात नहीं, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है कि 1 सेंटी, ये देखिए 1 सेंटी की मैं ये सिलाई लगा रहा हूँ। 1 सेंटी का फासला रखकर मैंने प्लेट्स डाला है इसके ऊपर, ठीक है। आपने भी इस तरीके से 1 सेंटी का प्लेट्स डालना है। और दरमियान में 1.5 इंच 1 इंच 4 पॉइंट, ठीक है, 1.5 इंच का फासला रखना है। और एक हमने 1 सेंटी की प्लेट बनानी है, प्लेट्स डालनी है। और एक हमने डालनी है किनारे की छोटी प्लेट्स, ठीक है। पिनटेक्स छोटा हमने डालना है, ठीक है, बड़ा नहीं, छोटे वाला जो किनारे की सिलाई लगाकर हम लगाते हैं। फिर उसके बाद हमने फिर 1.5 इंच का फासला छोड़ना है। और फिर हमने 1 सेंटी का, जैसे हमने पहले लगाई थी पहले वाली सिलाई, फिर ठीक है। उसके बाद फिर 1.5 इंच का फासला छोड़कर हमने किनारे की सिलाई लगाकर छोटा पिनटेक्स डालना है, छोटी प्लेट डालनी है इसके ऊपर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। हमने इस तरीके से ये डालकर फिर इसके बाद एक और बड़ी प्लेट डालनी है हमने, वो हमने फिर सेंटी की डालनी है, ठीक है। और ये जो है फासला हमने 8 इंच के दरमियान कवर करना है, ठीक है। 8 इंच के ऊपर ये सारा कुछ बनना चाहिए, 3 प्लेट्स बड़ी और 2 दरमियान में छोटे वाली, ठीक है। इस तरीके से ये देखें जी 8 इंच के दरमियान ये हो चुका है हमारा। और फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको नीचे की तरफ को फोल्ड कर देना है हमने, ठीक है। ये देखिए जैसे मैं फ़ोल्ड कर रहा हूँ इसको, नीचे की तरफ को पानी लगाकर शावर की मदद से इसको अच्छे तरीके से खींचकर आस्ता आस्ता इसके ऊपर हमने
प्रेस लगाना है और इसके ऊपर इसको नीचे की तरफ को हमने फोल्ड करना है। ठीक है, पहले सिलाइयों को अच्छे तरीके से हमने खींच लेना है। ठीक है, खींचने के बाद हमने फिर क्या करना है कि इसके ऊपर हमने अच्छे तरीके से प्रेस की लगाकर नीचे की तरफ को फोल्ड करना है हमने। ठीक है, और इसका साइज़ आप ट्राउज़र का नॉर्मल रखेंगे जितना आप रखते हैं। ठीक है, और इसका साइज़ ना तो बड़ा रखना है ना आपने छोटा रखना है। ठीक है, सिर्फ पाँचे से नीचे से जो फोल्ड करते हैं हम, वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा हम रखते हैं वो हमने रखना है जी इसके आधा इंच एक्स्ट्रा। पाँचे के लिए अगर आप 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हैं नीचे से फोल्ड करने के लिए, तो आपने आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है। ठीक है, और इसके बाद ये देखें जी अच्छे तरीके से मैंने इसके ऊपर प्रेस लगा दिया। ये देखें जी अच्छे तरीके से इसको खींच लें ताकि ये जो हमारे प्लेट्स हैं, ये जो पिनटेक्स हमने डाले हुए हैं, इसके दरमियान से नीचे से कपड़ा जो है वो कोई और प्लेट्स नीचे बन जाए। ठीक है, प्रेस की मदद से इसका फिर जिग जैग बन जाएगा। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है कि इसको हमारा बुकरम जो हमने ये कटिंग किया था, हमारा ये जो जिग जैग हमने बनाया, गोल गोल हमने कटिंग की है, ये जो पॉइंट हमने बनाए हैं, इसको हमने 1.5 इंच के फासले पर, ठीक है, नीचे से जो हमने प्लेट्स डाली है ना ऊपर की तरफ को, वहाँ हमने 1.5 इंच इसको ऊपर रखना है। ठीक है, 1.5 इंच बड़ा रखना है ये गोलाई वाली साइड। ये जो हमने बनाया है ना बुकरम के गोल गोल से पॉइंट हमने बनाए हैं, ये हमने 1.5 इंच अपनी जो प्लेट्स, ये हमने 5 प्लेट्स डाली हैं ना, 3 प्लेट्स बड़ी और 2 छोटी। ठीक है, उनसे 1.5 इंच ऊपर हमने रख कर बुकरम को चिपकाना है। ठीक है, 8 इंच का ये हमारा बुकरम था, तो इस तरीके से हमने फिर इसको नीचे से सीधा कर देना है। ठीक है, 8 इंच तक हमने इसको चिपकाना है इस तरीके से। फिर इसको नीचे से सीधा करके बिल्कुल जहाँ पर भी ये सीधा हो तो हमने इसके ऊपर इस तरीके से किनारे की सिलाई लगाकर किनारे के ऊपर निशान लगाकर हमने इसको कटिंग कर देना है। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके पीछे की तरफ को एक्स्ट्रा कटिंग कर देना है हमने, ये वाला जो है, और इसको हमने फोल्ड करके इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगाकर सभी गोल गोल ये पॉइंट जो हमने बनाए हैं ना, इसके ऊपर हमने इस तरीके से किनारे से सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो ये मेरा बूट पैर सिंगल था तो सिलाई ठीक नहीं लग रही थी। आप भी ऐसे डबल बूट पैर जो है लगाकर, जो हमारा मेन बूट पैर होता है उसको लगाकर हम इस तरीके से ईजीली सिलाई लगाएंगे। ठीक है, सिंगल के ऊपर अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए मैंने बूट चेंज किया। ठीक है, तो इस तरीके से इसके ऊपर किनारे की सिलाई गोल गोल घुमा देनी है हमने सारे के ऊपर इस तरीके से। ठीक है, और फिर इसका हमने अंदर से इसके कट लगा देने हैं। ठीक है, कपड़ा एक्स्ट्रा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा कपड़ा है हमारा। अगर इस तरीके से आप लगाएंगे, फोल्ड करेंगे अगर कपड़ा, अगर आप कपड़ा अलहदा लगाते हैं तो फिर आप इसके ऊपर अंदर से भी इसका कपड़ा कटिंग कर दें। अगर इस तरीके से आप फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं तो फिर कोई इशू नहीं है। फिर इस तरीके से ईजीली आप आराम से निकालेंगे तो बड़े प्यारे ये पॉइंट आपके बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये देखें। फिर इसको पीछे से भी हमने क्या करना है कि अच्छे तरीके से प्रेस इसके ऊपर लगाना है हमने, पानी लगाकर अच्छे तरीके से प्रेस लगाकर इसको अंदर की तरफ को हमने फोल्ड कर देना है। ठीक है, और फिर सारे पीस के ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस हम लगाएंगे ताकि जो भी हमने ये जो जिग जैग हमारा बनाया है उसकी वजह से अगर ख़राब हुआ है, हमारा बाल आए हैं दरमियान में, तो उसको भी हम इसके ऊपर जो है लगाएंगे। ठीक है, प्रेस। और इसके बाद ये देखें जी, ये जो हमने बनाई थी अपनी पाइपिंग, ठीक है, अगर आप चाहें तो ये बनी भी आप ले सकते हैं बाज़ार से भी, लेकिन बाज़ार से जो मिलती है वो इस तरीके से इतनी सफाई के साथ लगेगी नहीं। ठीक है, वो थोड़ी सी ढीली ढीली सी होती है। अगर आप ये ख़ुद बनाएंगे तो ये परफेक्ट, इसमें पूरी ताकत होगी और आप इसको जहाँ से भी चाहें मोड़ भी सकते हैं, और फिर बिल्कुल इसकी किनारी आप चाहें तो ला सकते हैं बाहर। ठीक है, फिर इसके ऊपर इस तरीके से आप इसको मोड़ कर गोलाई करके किनारे की सिलाई आस्ता आस्ता आप लगाएंगे इसके ऊपर इस तरीके से। ये देखें, टांका टांका करके लगाएंगे और यहाँ से ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। ठीक है, सिर्फ हमारी डोरी ही बाहर नज़र आ रही है, हमारा कपड़ा नज़र नहीं आ रहा। और जब आप ये लगाएंगे तो बहुत ही इजी लगेगी, ये मुश्किल नहीं है कोई भी, अगर आप ये ख़ुद बनाएंगे तो। ठीक है, अगर आप ये बाज़ारी लगाते हैं तो फिर उसमें मसला आपको आ सकता है, क्योंकि उसके दरमियान जो वो डोरी डालते हैं वो बहुत गंदी डोरी होती है जो वो डालते हैं। डोरी भी नहीं डालते बल्कि वो धागा डालते हैं। ठीक है, तो मोटा धागा होता है और वो उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो इसको बर्दाश्त कर सके इसको। ठीक है, और फिर वो उसमें बाल आ जाते हैं। आप ख़ुद कोशिश करें बनाएं इसको। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या करना, ये देखें जी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। और इसके बाद हमने इसको इस तरीके से दरमियान इसका कर लेना है, और ये जो बड़े वाली प्लेट है ना, ऊपर की तरफ को फोल्ड करके इसके ऊपर हमने ठोका लगा देना है यहाँ पर। ठीक है,
फिर उसी तरीके से दरमियान में नीचे वाली प्लेट, तीनों प्लेटों के ऊपर ये जो हमने पिनटेक्स डाले बड़े वाले, इनके ऊपर तीनों पर ही हमने ऊपर को करके नीचे से इसके ऊपर इस तरीके से इसके ऊपर हमने ठोका लगा देना है। और फिर इनके दरमियान में हमने फासला रखना है 3 इंच का, ठीक है। इस तरीके से 3 इंच का फासला रखें इनके दरमियान और फिर इनको नीचे की तरफ को फोल्ड कर दें, ठीक है। ऊपर से ये देखें जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, 3 इंच के फासले पर यहाँ पर ठोका लगाएं इस तरीके से, और फिर दूसरी साइड पर इसी तरीके से बिल्कुल 3-3 इंच के ऊपर आप ठोका लगाएं इनको अच्छे तरीके से दोनों साइडों से, ठीक है। यहाँ पर भी 3 इंच का हम ठोका लगाएंगे। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि इससे दूसरी साइड जो है हमारी, वहाँ पर भी 3 इंच के ऊपर हम ठोका लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर तो हमारा हो चुका है, ये एक पॉइंट हमारा बन चुका है और अब हमने एक और पॉइंट बनाना है इसके ऊपर, ठीक है। इस तरीके से फिर 3 इंच के ऊपर ठोका लगाया, वो नीचे से ऊपर की तरफ को, फिर 3 इंच पर लगाया नीचे से ऊपर की तरफ को, और फिर 3 इंच पर लगाया नीचे के ऊपर की तरफ को, और फिर यहाँ पर हमने किनारे पर नीचे की तरफ को करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है किनारे के ऊपर बिल्कुल, ठीक है। ठोका लगा देना यहाँ पर भी। और उसी तरीके से बिल्कुल हमने अब दूसरी साइड जो है हमारी नीचे से ऊपर की तरफ को हमने लगाना है। ये देखें नीचे ऊपर से नीचे ये आ रहा है वैसे ही, लेकिन ये उल्टी साइड है, इस वजह से आपको ऊपर से नीचे लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये हमारे पॉइंट बनेंगे टोटल 4, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये बनेंगे। और फिर इसके बाद नीचे हमने ब्लैक कलर की पाइपिंग कर देनी है 2 सूत की, ठीक है। और एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरीके से हमने कटिंग कर देना है, नीचे कपड़ा रख कर ऊपर बुकरम के सिलाई हमने लगानी है पूरे पैर की 2 सूत की, ठीक है, ये यहाँ पर। और फिर इसको सीधा करके सीधी साइड पर भी किनारे की सिलाई हमने लगानी है ब्लैक कलर की, ठीक है, ब्लैक कलर के कपड़े के ऊपर। और फिर इसको हमने एक्स्ट्रा कटिंग कर देना है, आधा इंच छोड़ना है, और अपने ट्राउज़र के ऊपर इसको उल्टा हमने रखना है इस तरीके से ब्लैक वाली जगह पर, ठीक है। और इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाकर किनारे की बुकरम के साथ, ये बुकरम के ऊपर किनारे की सिलाई लगाकर इसको हम सीधा करेंगे। और सीधा जब करेंगे तो नीचे की तरफ को इसको फोल्ड करके हम इस तरीके से किनारे की सिलाई लगाएंगे, ठीक है। और ये हमारा पीस जो हमने बनाया है ये हमारे ट्राउज़र के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमने ऊपर जो हमारा जिगजैग है हमने गोल गोल ये जो बनाए हैं हमारे पॉइंट, इनके ऊपर भी हमने नीचे से थोड़ा थोड़ा बाहर को निकाल कर ये जो हमने पाइपिंग की है, जो हमने पाइपिंग बनाई थी खुद, ठीक है, इसको हमने नीचे से थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल कर इस तरीके से अच्छे तरीके से फिर जो हमने किनारे की सिलाई लगाई है ना उसके बिल्कुल एग्जैक्ट उसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है, ठीक है। इसके मिसाल के तौर पर सिलाई का एक टांका भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका एक टांका भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, आपने इसके बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर, ठीक है, बिल्कुल उसके ऊपर टांके के ऊपर टांका लगाना। एक टांका आप मिला लें फिर आपके सारे टांके उस टांके के ऊपर ही लगेंगे, ठीक है। तो कोशिश करें कि टांके के ऊपर टांका लगे, फिनिशिंग बहुत प्यारी आएगी, ठीक है। तो इसके बाद ये देखें जी ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा और हमने एक्स्ट्रा इसको कटिंग कर देना है जो बड़ा पीस है साइडों से। और फिर इसके ऊपर हमने जो भी ये पॉइंट हमने बनाया, जिस जगह पर भी हमने ये ठोका लगाया है ना, छोटी सिलाई डबल लगाई, उसके ऊपर हमने बटन लगा देने हैं, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा वाला जो हमारा बुकरम का पीस है ये वाला, ये फ्यूज़िंग हमारी जो है वो कटिंग कर देनी है एक्स्ट्रा, फिर इसको हमारे पांचे को बंद कर देना है हमने अच्छे तरीके से। और फिर इसके ऊपर हमने बटन लगा देने हैं जहाँ पर हमने ठोका लगाया था। और पीछे से भी हमारा ये ट्राउज़र क्लियर हो जाएगा, कोई आपको हैंड स्टिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी किस्म की भी, ठीक है। और तैयार होकर ये लुक आएगी जी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक है। कोशिश ज़रूर कीजिएगा बनाने की और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल के बारे में अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों को लाजमी बताएं, व्हाट्सएप के ज़रिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक के ज़रिए, फेसबुक ग्रुप में, या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म से हमारे चैनल का नाम और हमारे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो भाई और बहनें डिज़ाइन देखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं वो हमारे चैनल से रसाई हासिल कर सकें, ठीक है। और कमेंट्स में हमें अपनी कीमती राय ज़रूर दिया करें, ठीक है। आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूं, हो सके तो आजकल बहुत बिजी हूं ईद के सीज़न की वजह से, फिर भी मैं टाइम निकाल कर ज़रूर जवाब देता हूं। और हाँ, दूसरे नंबर पर काफ़ी दोस्त कह रहे थे कि आप कटिंग बताएं, तो कटिंग मैं फ़िलहाल सारी कर चुका हूं यार, उसके लिए सॉरी है। मैं ईद के बाद फ़ौरन ही कटिंग
कुर्ते के भी और गले के भी काफ़ी डिज़ाइन बने हुए मेरे पास पड़े हैं, वो मैं सारे आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, ये वीडियो पहले से बनी पड़ी थी, सिर्फ इसको वॉइस देकर मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। टाइम बहुत कम है क्योंकि दिन बहुत कम है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा जमा हुआ है। ठीक है, इस वजह से आप तक मैं वीडियो पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, आपको सारी कटिंग A to Z बताएंगे, ट्राउज़र की, पैंट की और कमीज़ की, कुर्ते की, शर्ट की, सब कटिंग बताएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया तो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।